मेरा जो गाँव से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत स्ट्रगल भी है और मुझे खुशी भी होती है कि मैं स्ट्रगल करते-करते यहाँ तक पहुँची और बहुत बहुत सारी फ़ेज़ेज़ आए कि बहुत बार ऐसा हुआ छोड़ दे मानसी अब नहीं होता है। बहुत बार लोगों के थ्रू भी डिमोटिवेट हुआ कि ऐसे ही चलती है, ये है, सो है। हमारे गेम जो वॉकिंग करती है उस पे क्या मटक-मटक के चलती है। बहुत सारे मतलब ऐसे डिमोटिवेट वर्ड सुनने को मिला। देश भर में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली चमोली की मानसी नेगी आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं मानसी नेगी और उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा। आइए उनसे बात करते हैं। मानसी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। मानसी, कैसा लग रहा है आपको? आपने गोल्ड मेडल जीता और नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। कुछ अपना सफ़र के बारे में बताइए। सर मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया, मुझे खुशी है कि मैंने अपना टारगेट पूरा किया और यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड किया। और कैसा लग रहा है आपको अभी? उत्तराखंड में कैसा वेलकम मिला जब आप जीत कर यहाँ पर आए? क्योंकि सोशल मीडिया पे सब जगह आपकी तारीफ हो रही थी, हर कोई मानसी नेगी के बारे में बात कर रहा था। कैसा लग रहा है? कुछ बताइए। सर जो वेलकम हुआ उसे एक अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि लोग रेस वॉकिंग को जानने लगे और अब इस रेस वॉकिंग की वजह से जो छोटे यूथ हैं, मेरे से छोटे जो अब वॉकिंग करने आएँगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा वॉकिंग करने के लिए। लोग पूछेंगे, लोग अपने बच्चों को भेजेंगे वॉकिंग में, स्पोर्ट्स में आने के लिए अवेयर करेंगे कि अगर मैं छोटे गाँव से निकल कर बड़े मंच पर रिकॉर्ड कर सकती हूँ तो और भी कर सकता है। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आपने रेस वॉक को अपने करियर बनाया? अ, कब से आपने शुरू किया? कुछ बताइए इसके बारे सर जो मेरा स्पोर्ट्स का सफ़र है वो मेरा स्कूल टाइम से मैं स्कूल पार्टिसिपेट करने लगी छोटे-छोटे कॉम्पिटिशन में। में। स्कूल में हर पीटीआई सर या प्रिंसिपल सर इस स्पोर्ट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए अवेयर करते हैं कि जाओ बच्चों तुम खेलो। तो इस वजह से मैं भी स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगी, कुछ नया सीखने लगी और मुझे खुशी मिलती थी कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके। तो धीरे-धीरे करके मेरा ये स्पोर्ट्स का सफ़र आगे रहा। तो आपके घर में कौन-कौन हैं? और जैसे कि कहा जाता है कि पढ़ाई-लिखाई करो तो करियर बनेगा, लेकिन आपने स्पोर्ट्स में उत्तराखंड का नाम रोशन किया और आगे आप देश को भी रिप्रेजेंट करेंगी। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जैसे आपने रेस वॉक जॉइन किया, तो कब से आपने किया? और किस तरीके से आपके घर में भी आपके एथलेटिक्स को, जो आपने करियर चुना है, उससे घर में भी प्रोत्साहित मिल रहा है? सर स्कूल टाइम से मैं रनिंग करती थी लेकिन क्लास 9th से मैं रेस वॉकिंग इवेंट करने लगी। हमारे गोपेश्वर में एक स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स का ज़्यादा क्रेज़ है क्योंकि वहाँ पे क्रॉस कंट्री होती है तो सारे पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत मेरे से पहले भी हमारी उत्तराखंड से चमोली डिस्ट्रिक्ट से ओलंपिक तक पार्टिसिपेट किए हैं। श्री मनीष रावत सर जी हैं जो 2016 में ओलंपिक खेले हुए हैं, तो उनको उनका जो वेलकम हुआ था तो लोग अवेयर तो थे लेकिन इतना अवेयर नहीं थे। और जो टीचर्स उनको ट्रेनिंग कराते थे तो उन्होंने मुझ में वो क्वालिटी वहाँ पे देखी और मुझे ट्रेन कराया। श्री गोपाल सिंह भी सर थे वहाँ पे पीटीआई कोच सर स्कूल के, तो वो कभी-कभी मतलब स्टेडियम आते थे तो देखते थे कि बच्चों में एबिलिटी है और उन लोगों के साथ मैं स्कूल के पार्टिसिपेट खेलने के लिए अलग-अलग स्टेट में जाती थी। तो धीरे-धीरे करके मैं स्पोर्ट्स में आई। दो 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा खेलो इंडिया आयोजन किया गया जिसमें मेरा नाम भी आया और मैं 3 किलोमीटर रेस वॉक में गोल्ड मेडल जीता। तो वहाँ से मीडिया के थ्रू बहुत प्रचार-प्रसार हुआ, तभी थोड़ा अवेयर हो गए थे लोग, लेकिन वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाया क्योंकि पहला-पहला था, लेकिन जितना भी मिला अच्छा था। फिर धीरे-धीरे करके 2018 में मैं अपने को और इम्प्रूव करने के लिए और जो मेरी स्कूल की पीटीआई मैम हैं श्रीमती लता झिंकवान, उनके द्वारा मुझे यहाँ पर लाया गया। 1 साल मैं यहाँ पर अकेला रही क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉलेज है ये बॉयज़ है और गर्ल्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। एक हॉस्टल है वो अगस्त्यमुनि है, लेकिन वहाँ पर अच्छे कोच ना होने के कारण मैं यहाँ पे आई और यहाँ पर एक सिंथेटिक ट्रैक है जो कि मैंने पहली बार देखा 2015-16 के आसपास। तो ये मेरे लिए एक कुछ नया सीखने का
वो था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई और यहाँ से मैंने सीनियर के कंपटीशन भी विन किए, जूनियर के कंपटीशन भी विन किए और अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के भी आई और नेशनल रिकॉर्ड भी किया अनूप सर की ट्रेनिंग के अंदर। तो मैं कहना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स ज़रूरी है हर प्लेयर के लिए, हर जो स्टूडेंट है उनके लिए स्पोर्ट्स का एक छोटा सा पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि हम खेल रहे हैं तो बस हम खेल ही रहे हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा स्पोर्ट्स है वो पूरा एजुकेशन पे डिपेंड है। अगर आप कोई आपको कुछ चीज़ बता रहा है, अगर आप उसको समझ नहीं पाओगे, ना पूछ पाओगे, तो फिर वो चीज़ नहीं है। तो चमोली से और नेशनल जूनियर चैंपियनशिप तक अपने सफ़र को किस तरीके से देखते हैं? फैमिली में आपके कौन कौन हैं, बताइए इसके बारे में। यस सर, मेरा जो गांव से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत स्ट्रगल भी है और मुझे खुशी भी होती है कि मैं स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँची और बहुत सारी फेसेस आई कि बहुत बार ऐसा हुआ छोड़ दे मानसी अब नहीं होता है। बहुत बार लोगों के थ्रू भी डिमोटिवेट हुआ कि ऐसे ही चलती है, ये है सो है, हमारे गेम जो वॉकिंग करती है उस पर क्या मटक मटक के चलती है। बहुत सारे मतलब ऐसे डिमोटिवेट वर्ड सुनने को मिला, लेकिन अपने पे जुनून था और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि कुछ और करें या तो बहुत अच्छी स्टडी करें। इतना पैसा नहीं है, हर सेमेस्टर के 1-1 2-2 लाख इतने कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है स्टडी के। लेकिन स्पोर्ट्स है, ये तुम्हें हर चीज़ देता है। तुम्हें एक सबसे पहले एक अच्छा प्लेयर बनाता है, अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्ट कराता है, कुछ नया हर रोज़ हम नया सीखते हैं और एक जो माहौल है वो बनाते हैं कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हम आने वाले जूनियर के लिए भी अच्छा करें, अच्छा सोचते हैं। तो स्पोर्ट्स मेरे लिए अच्छा है। तो फैमिली को आप किस तरीके से आपका जो करियर है वो मदद दे रहा है, क्योंकि गांव से आप आते हैं, गांव से आपने देहरादून तक का सफ़र किया है, पहाड़ की ज़िंदगी आसान नहीं होती, तो किस तरीके से इसको देखते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। यस सर, पहाड़ का जो सफ़र है वो आसान तो नहीं है लेकिन मुमकिन है अगर हम करना चाहे, अगर लोग हमें सपोर्ट करें और हम पहले खुद उस लायक काम करने के लिए रेडी रहें कि नहीं मुझे करना है, चाहे कितनी भी फेसेस पार करनी पड़े हमें। मेरे साथ भी 2016 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, प्रॉब्लम थी, लिवर प्रॉब्लम। तो उस टाइम मेरे को वो फेस बहुत स्ट्रगल था, ना मेरा घर में कोई इनकम सोर्स था कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून जा पाऊँ। सारे ऑप्शन मेरे लिए बंद थे, लेकिन खेलो इंडिया स्कीम जो आई उसके तहत एक थोड़ा आशा मिली, क्योंकि खेलो इंडिया स्कीम में रहते हुए हमें पर मंथ 10,000 रुपये मिलते हैं। 10,000 की वजह से ही मेरा घर चला, घर भी मेंटेन करा, अपना जो स्कूल का एजुकेशन है उसको भी मैनेज करा और स्पोर्ट्स को भी मैनेज करा। तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर कुछ करना है तो हिम्मत रखनी पड़ती है। तो मैंने हिम्मत रखी, मुझे नए अच्छे लोग मिले, सपोर्टिव लोग मिले, तो उन सबको मैं थैंकफुल करना चाहती हूँ। अगर आप सब लोग उस टाइम मुझे सपोर्ट ना करते तो आज मैं यहाँ पे ना होती। जो भी मुझे बेस्ट विशेस देते हैं, जो भी मेरे लिए दुआएं करते हैं, मैं उनको थैंकफुल करना चाहूँगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब मिली, कैसा लगा? सर हमें हमारे सीएम सर से मिलके बहुत अच्छा लगा और सीएम सर ने स्पोर्ट्स के लिए सोचा और हम लोगों को भी आगे के कंपटीशन के लिए कुछ धनराशि मुहैया करवाई ताकि हम आने वाले जो बड़े इवेंट हैं उसमें अच्छा कर सके। तो अभी देखा जाए तो जो ये प्रोसेस चल रहा है ये अच्छा है और मैं अपने जो जूनियर्स फ्रेंड्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना काम हमेशा ईमानदारी और लगन से करो, रास्ते तुम्हारे लिए खुलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया मानसी, और आगे आपके लिए शुभकामनाएं, आप और तरक्की करें और प्रदेश को और देश को और आगे लेके। थैंक यू सर। तो ये थी हमारे साथ एथलीट मानसी नेगी, जिन्होंने हमें बताई अपनी जर्नी कि किस तरीके से पहाड़ के एक दूरस्थ गांव से निकलकर देश में उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा और गोल्ड मेडल जीत के आई। इस तरीके से उन्होंने इंस्पायर भी करती हैं जो बाकी
यंग एथलीट्स हैं उत्तराखंड के, उनको इंस्पायर करती हैं कि वो भी आगे बढ़ें और प्रदेश का नाम रोशन करें। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।